व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं और साथ ही कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने व्हाट्सएप और फेसबुक बैन करने की मांग भी की है। कैट का कहना है कि व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति के जरिए उपभोक्ताओं के डेटा, लेन देन और बाकी जानकारी को हासिल किया जा सकता है और फिर उसे अपने हिसाब से उपयोग किया जा सकता है। व्हाट्सएप पर बैन लगाने की मांग की जा रही है। कैट ने फेसबुक पर भी बैन लगाने की मांग की है। भारत में फेसबुक के 20 करोड़ से अधिक यूजर हैं। इस मुद्दे पर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद को भेजे गए एक चिट्ठी में कैट ने मांग की है कि सरकार को व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति को लागू करने से तुरंत रोकना चाहिए। साथ ही व्हाट्सएप और उसकी मूल कंपनी फेसबुक पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। और पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले विवादों का सिलसिला शुरू हो गया है। अब तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद ने भगवान राम और सीता को लेकर विवादित बयान दे दिया है। पश्चिम बंगाल में कुछ महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और जैसे जैसे राज्य में चुनावी माहौल बन रहा है, हर दिन एक विवादित बयान सामने आ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के बाद कल्याण बनर्जी ने जो बयान दिया है उसे लेकर बवाल मचा हुआ है। बैरकपुर में एक जनसभा में टीएमसी सांसद ने विवादित बयान दिया। भगवान राम और सीता को लेकर विवादित बयान दिया है। टीएमसी सांसद के बयान पर बवाल हो रहा है। बवाल जैसे ही शुरू हुआ तो टीएमसी सांसद के खिलाफ गोलाबाड़ी थाने में शिकायत दर्ज कर ली गई। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी टीएमसी सांसद के बयान पर बवाल मचा हुआ है। कोरोना टीकाकरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करने वाले हैं। शाम में होने वाली इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। देश में एक तरफ कोरोना टीकाकरण को लेकर तैयारियां शुरू हो गई तो दूसरी तरफ पीएम मोदी आज राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। शाम 4 बजे पीएम मोदी राज्य के मुख्यमंत्री से बात करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। पीएम मोदी की इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने कोरोना को हराने के लिए अपना वैक्सीनेशन प्लान जारी कर दिया है। 16 जनवरी को दिल्ली में 89 जगहों पर कोविड-19 वैक्सीन लगाई जाएगी। बाकी राज्यों में भी कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारियां तेज हो गई है और अपनी तरफ से कोई कमी न रह जाए, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। और इन सब के बीच कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका को वैज्ञानिकों की तरफ से एक बड़ी चेतावनी दी गई। चेतावनी ये दी गई है कि अमेरिका में कोरोना का एक ऐसा स्ट्रेन मौजूद हो सकता है जो सबसे ज्यादा घातक और सबसे ज्यादा मजबूत हो। अमेरिका में व्हाइट हाउस की कोरोना वायरस टास्क फोर्स ने अपनी नई रिपोर्ट में चौंकाने वाली जानकारी दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका में कोरोना का अधिक संक्रमण वाला स्ट्रेन मौजूद हो सकता है। टास्क फोर्स ने 3 जनवरी को जो रिपोर्ट भेजी है उसमें कोरोना के अमेरिकी वेरिएंट के बारे में चेतावनी दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्दियों के दौरान तेजी से कोरोना के मामले सामने आए हैं। जिस तेजी से संक्रमण सामने आए हैं वो गर्मियों की तुलना में 2 गुने से अधिक हैं। फिलहाल अमेरिका कोरोना वायरस से काफी परेशान है, जहां हर दिन हजारों लोग संक्रमित हो रहे हैं। और ओडिशा में स्कूल खुलते ही कोरोना ने दस्तक दे दी है। छात्रों की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल खोला गया था, लेकिन एक साथ कई शिक्षक संक्रमित भी हो गए। ओडिशा में स्कूल खुलते ही कोरोना ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। ओडिशा के गजपति जिले में कई शिक्षक और छात्रों में कोरोना के लक्षण पाए गए। कई शिक्षक और छात्र की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना टेस्ट में 26 शिक्षक और 2 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बड़ी संख्या में शिक्षकों के कोरोना पॉजिटिव होने से प्रशासन पर सवालिया निशान लग गए हैं। दूसरी तरफ ओडिशा सरकार ने स्कूलों में नियमित स्वास्थ्य जाँच कराने की व्यवस्था करने को कहा है। बोर्ड परीक्षा को देखते हुए 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खोला गया है, लेकिन छात्रों के लिए कोरोना एक चैलेंज बनकर आया है। फिलहाल शिक्षकों और छात्रों को सतर्क रहने को कहा गया है। और वहीं कोरोना वैक्सीनेशन से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से देशवासियों को एक अच्छी और खुशखबरी दी गई है। खुशखबरी ये दी गई है कि बीते 24 घंटे में कोरोना का जो नया स्ट्रेन है, इसका एक भी मामला भारत में रिपोर्ट नहीं किया गया है। लगातार फैल रहे बर्ड फ्लू और कोरोना वैक्सीनेशन से पहले देश के लिए राहत की खबर सामने आई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए स्ट्रेन का एक भी मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। हालांकि देश में अब तक 90 लोग नए स्ट्रेन से संक्रमित पाए गए हैं। सारे संक्रमितों को कोरोना हेल्थ केयर सेंटर में आइसोलेट किया गया है। खास बात यह है कि सभी संक्रमित अलग अलग कमरों में आइसोलेट हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन में नए स्ट्रेन मिलने के बाद से बंद भारत ब्रिटेन विमानों की सुविधा 8 जनवरी से फिर शुरू किया गया, लेकिन यात्रियों को भारत पहुंचने के बाद RT-PCR टेस्ट कराना होगा।
देश में कोरोना के मामलों में कमी आई है और लगातार तीसरे दिन यानी कि 19,000 से कम कोरोना केस रिकॉर्ड किए गए। देश में कोरोना की रफ्तार में कमी आई है। देश में लगातार तीसरे दिन 19,000 से कम नए कोरोना के केस सामने आए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,645 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 201 लोगों की मौत हुई है। भारत में कोरोना के कुल मामले 1 करोड़ 4 लाख से ज्यादा हैं। वहीं अब तक देश में 1,51,000 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। देश में अब कुल कोरोना के एक्टिव केस 2,23,000 रह गए हैं। अब तक कुल 1,75,000 लोग ठीक हो चुके हैं। ICMR के मुताबिक अब तक कुल 18 करोड़ से अधिक लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।